हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस क्लासेस। पिछली क्लास में हमने टंग के बारे में डिटेल में पढ़ा था कि टंग जो है कहाँ प्रेजेंट होती है हमारे बकल कैविटी में। टंग में कौन कौन सी सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी पेपिली पाई जाती हैं, उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। अब दूसरा हमारा टॉपिक है जो कि हमारी ओरल कैविटी या बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है, वो क्या है? टीथ। आज हम टीथ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे या दांत के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो टीथ होता है उसका ओरिजिन या उत्पत्ति जो है कैसी होती है? एक्टोमीजोडर्मल। कैसी होती है? एक्टोमीजोडर्मल जो है उत्पत्ति होती है। मनुष्य में मतलब जो भी ह्यूमन होता है उसमें जो है 4 तरह की कंडीशन होती हैं। जो दांत की कंडीशन होती है वो कितने की तरह की होती हैं? 4 टाइप्स के जो है दांत की कंडीशन होती हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है थीकोडोंट, दूसरी होती है डाइफाइकोडोंट, तीसरी होती है हेट्रोडोंट और चौथी होती है ब्यूनोडोंट। थीकोडोंट मतलब कि गर्त दंती, डाइफाइकोडोंट मतलब कि द्विबार दंती और हेट्रोडोंट मतलब कि विषम दंती। इसके बारे में हम डिटेल में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। ओके। मनुष्य में हमने देखा कि 4 तरह के दांतों की कंडीशन होती है। उसी प्रकार जो प्राणी या जंतु होते हैं उसमें कितने तरह की दांत की कंडीशन होती है? 3 टाइप्स की दांत की जो है कंडीशन होती है। सबसे पहला होता है एक्रोडोंट, दूसरा होता है प्लूरोडोंट और तीसरा होता है थीकोडोंट। थीकोडोंट इसमें भी प्रेजेंट होता है और थीकोडोंट इनमें भी प्रेजेंट होता है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक्रोडोंट के बारे में कि एक्रोडोंट जो होता है वो किस टाइप का होता है, दांत है ना। तो जो एक्रोडोंट होता है वो कैसा होता है? हमारे जो जबड़े होते हैं उसके अग्रभाग में मतलब कि एंटीरियर पार्ट में जो है प्रेजेंट होता है। ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक्रोडोंट है जो कि हमारे जबड़े के अग्र पार्ट में प्रेजेंट होता है। ये किस में प्रेजेंट होता है? फिशेस मतलब मछली और एम्फीबियंस में प्रेजेंट होता है मतलब कि फ्रॉग। अब दूसरा हमारा आता है क्या? प्लूरोडोंट। प्लूरोडोंट जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? जबड़े के साइड से जुड़ा हुआ होता है। कहाँ जुड़ा हुआ होता है? जबड़े के जो हमारा जबड़ा होता है, गम होता है, उसके साइड से जुड़ा हुआ होता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्लूरोडोंट कहते हैं। ये किस में प्रेजेंट होता है? स्नेक्स और लिजार्ड। स्नेक मतलब कि सांप और लिजार्ड मतलब कि छिपकली। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारा जबड़ा है और साइड से ये प्लूरोडोंट जो है जुड़ा हुआ है। अब तीसरा आता है हमारा क्या? थीकोडोंट, जिसको हम क्या कहते हैं? गम सॉकेट भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये दांत जो है जबड़े में धंसा रहता है। ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, है ना। ये कैसा है? दांत धंसा हुआ है। ये किस में प्रेजेंट होता है? ह्यूमन में और क्रोकोडाइल। ह्यूमन मतलब कि मनुष्य में और क्रोकोडाइल मतलब कि मगरमच्छ में। ठीक है। ये हमने जो है अभी देखा वो जंतुओं या प्राणियों के दांत थे। अब हम देखेंगे मनुष्यों में थीकोडोंट और हेट्रोडोंट। थीकोडोंट के बारे में हमने अभी पढ़ा कि ये जो है जबड़ों के बीच में धंसा हुआ होता है। अब हेट्रोडोंट क्या होते हैं? मतलब कि विषम दंती। ये 4 टाइप्स के दांत जो है प्रेजेंट होते हैं मनुष्य में। सबसे पहला है इंसाइजर, दूसरा है कैनाइन, तीसरा है प्रीमोलर और चौथा है मोलर। तो सबसे पहले है इंसाइजर। इंसाइजर का क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है, वो यहाँ पे हम देखेंगे। जो इंसाइजर फर्स्ट के जो 2 दांत होते हैं हमारे, वो काटने एवं कुतरने के काम आते हैं, है ना। फिर उसके बाद कैनाइन जो होता है वो चीरने और फाड़ने के काम आता है, जो कि कॉर्निवोर्स में प्रेजेंट होता है। कॉर्निवोर्स मतलब कि शेर जो होता है आपने देखा होगा, वो साइड के दांतों से जो है उनमें सबसे ज्यादा नुकीले जो है दांत होते हैं। इस कारण जो है वो साइड से अपने मांस को जो है चीरता है या फाड़ता है। और जो इंसाइजर है वो रोडेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि जो चूहे होते हैं उनमें मेनली ये इंसाइजर दांत जो है फंक्शन करता है, काटने एवं कुतरने का। फिर तीसरा आता है हमारा प्रीमोलर और मोलर, चौथा। तो प्रीमोलर और मोलर का फंक्शन एक ही है। ये दोनों जो है चबाने में जो है हेल्प करते हैं
और ये किन में प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं। बट इनमें एक जो है डिफरेंस है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो प्री मोलर होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है और जो मोलर होता है वो कैसा होता है, फ्लैट होता है। ओके, अब आगे हम देखेंगे कि डाइफाइकोडोंट क्या होता है। डाइफाइकोडोंट मतलब कि 2 बार, मतलब कि जो मनुष्य होता है उसमें ये 2 बार जो है दांत प्रकट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डाइफाइकोडोंट कहते हैं। और ये अधिकांश किसमें प्रेजेंट होता है, मैमल्स में प्रेजेंट होता है। और ये जो है सबसे पहला है डेसिडियस दांत या टीथ, जिसको हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, जिसकी संख्या कितनी होती है, 20, है ना, कितनी होती है, 20। और दूसरा दांत होता है हमारा परमानेंट टीथ, है ना, जिसकी संख्या कितनी होती है, 32। एक और डिफरेंस मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे आपको कि जो डेसिडियस टीथ होता है वो अस्थाई होता है। कैसा होता है, अस्थाई या अनस्टेबल। इंग्लिश में हम इसको क्या कहेंगे, अनस्टेबल कहेंगे। लेकिन जो परमानेंट टीथ होता है वो कैसा होता है, स्थाई होता है और साथ ही साथ कैसा होता है, स्टेबल होता है। ओके, अब नेक्स्ट आज के लिए बस इतना ही गाइस, है ना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद में आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के ऊपर और डेंटल फॉर्मूला के ऊपर। थैंक यू सो मच।